हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 15 क्लास 4 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज ग्रीन ग्रास ग्रीव अराउंड। आस पास हरे भरे घास उगे। अराउंड यानी आस पास, ग्रीव मीन्स उगना, ग्रास यानी घास, ग्रीन यानी हरे भरे। शुरू करते हैं दोस्तों। पोयम, इस पोयम में प्रीपोजिशन का ज़्यादा उपयोग किया गया है और प्रीपोजिशन का किस तरह से उपयोग करते हैं उसको बताया गया है। अब प्रीपोजिशन क्या होती है दोस्तों? प्रीपोजिशन वो होती है जो नाउन की स्थिति को बताती है कि एक जो नाउन है वो कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, आसपास है या दाएं बाएं है। तो जो है स्थिति को बताती है किसी नाउन की। अब या तो वह स्थिति कैसी है, जैसे मान लो एक टेबल पर ग्लास रखा हुआ है, तो ग्लास की स्थिति क्या है? टेबल पर। जो शब्द आ रहा है वो जो है प्रीपोजिशन है दोस्तों। अब प्रीपोजिशन के हिंदी में आपको सुनाई देता है में, पर, नीचे, ऊपर, आसपास, दाएं बाएं, आगे पीछे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं दोस्तों। जैसे बोलना है ग्लास पर, जैसे बोलना है टेबल पर ग्लास है, तो देयर इज ग्लास ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन शब्द जो आया है वो प्रीपोजिशन है। तो बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है, जैसे एक तो इन होती है, ऑन होती है और अंडर होती है, बिलो होती है, बहुत सारी ऐसी प्रीपोजिशन होती है। तो इसमें जो है दो प्रीपोजिशन का ज़्यादा उपयोग किया है, एक तो ऑन का और एक किया हुआ है इनका। इनका हिंदी शब्द होता है में। जैसे ग्लास में पानी है तो देयर इज वाटर इन द ग्लास, तो में शब्द का यहाँ पर उपयोग हुआ है। दूसरा ऑन यानी होता है पर। तो जब कोई चीज एक दूसरे से चिपकी हुई रखी हुई होती है तो उसका ऑन का उपयोग किया जाता है। जैसे टेबल पर ग्लास जो एकदम चिपका हुआ रखा है तो ऑन का यूज होगा। लेकिन मान लो ग्लास टेबल के ऊपर थोड़ा ऊंचाई पर लटका हुआ है तो फिर वहां पर ओवर का यूज होगा दोस्तों, इस तरह से। तो शुरू करते हैं तो यह पोयम, इसमें जो प्रीपोजिशन का ज्यादा यूज है और देखते हैं दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देयर वाज अ ट्री, एक पेड़ था। यहां पर देयर का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जब अपने को सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो सब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज कर लेते हैं। तो देयर वाज अ ट्री, एक पेड़ था, वाज मीन्स था। द ट्री वाज इन अ गार्डन, और वो पेड़ एक बगीचे में था। गार्डन यानी बगीचा, इन यानी में, वाज यानी था, ट्री यानी पेड़। दोस्तों द का यूज जब किया जाता है जब कोई एक स्पेसिफिक चीज हो, कोई चीज पर फोकस करके बताना हो, तब भी द का यूज किया जाता है। द के बहुत सारे यूज हैं जो आपको ग्रामर, यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और ग्रामर देख लें, उसमें द के यूज, एन द के यूज में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर द इसलिए यूज हुआ क्योंकि एक ही स्पेसिफिक ट्री की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है कवि ने द का यूज किया है। द ट्री वाज इन द गार्डन, ट्री जो है गार्डन में था। एंड ग्रीन ग्रास ग्रीव अराउंड, और आसपास हरे भरे घास उगे थे। अराउंड यानी आसपास, ग्रीव यानी उगना, ग्रास यानी घास, ग्रीन यानी हरे भरे या हरा। देयर वाज ए ब्रांच, और उसकी एक शाखा थी। ब्रांच यानी शाखा या डाल। द ब्रांच वाज ऑन द ट्री, और वह पेड़ की शाखा थी, यानी पेड़ पर शाखा थी। ऑन यानी पर, ब्रांच यानी शाखा, ट्री यानी पेड़। द ट्री वाज इन द गार्डन, और वो पेड़ कहां पर था? वो पेड़ बगीचे में था। गार्डन यानी बगीचा, इन यानी में, वाज यानी
था। एंड द ग्रीन ग्रास ग्रीव अराउंड, और आसपास हरे भरे घास उगे हुए थे। देयर वाज अ ट्विग, और उसमें एक टहनी थी। ट्विग मतलब होता है टहनी, जो छोटी छोटी टहनी होती है ना पेड़ की, उसको इंग्लिश में ट्विग बोलते हैं। देयर वाज ए ट्विग, और एक टहनी थी। द ट्विग वाज ऑन द ब्रांच, और वो टहनी कहाँ पर थी? वो उस ब्रांच के ऊपर थी, उस शाखा के ऊपर थी टहनी। द ब्रांच वाज ऑन द ट्री, और ब्रांच कहाँ पर थी? उस पेड़ पर थी। यानी एक पेड़ था गार्डन में, और पेड़ के ऊपर एक ब्रांच थी, एक जो डगान थी, और डगान के ऊपर एक छोटी सी टहनी थी। और वो पेड़ कहाँ था? बगीचे में था, गार्डन में था। द ट्री वाज इन द गार्डन एंड द ग्रीन ग्रास अराउंड, और आसपास हरा भरा घास उगा हुआ था। ग्रीन ग्रास यानी अराउंड यानी आसपास हरा भरा घास उगा होना है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। देयर वाज नेक्स्ट, और उस पर एक घोंसला था। देयर वाज यानी था, नेक्स्ट यानी घोंसला, आ यानी एक घोंसला था। द नेस्ट वाज ऑन द टिग, और उस टहनी पर था वो घोंसला। घोंसला कहां पर था? उस टहनी पर था। द टिग वाज ऑन द ब्रांच, और वो टिग जिस पर घोंसला लगा हुआ था वो कहां पर थी? वो पेड़ की डगान पर थी, पेड़ की शाखा पर थी। द ब्रांच ऑन द ट्री, द ट्री वाज इन द गार्डन, और वो पेड़ कहां पर था? वो पेड़ था बगीचे में। और बगीचे में क्या था? बगीचे में आसपास हरी भरी घास उगी हुई थी। तो कवि ने कहा कि एक हरा भरा बगीचा था, बगीचे में एक पेड़ था, और पेड़ पर एक टहनी थी, और टहनी पे एक घोंसला था। और घोंसले में क्या था ये हमें उसने अभी तक नहीं बताया है, शायद आगे बताएगा। पढ़ते हैं आगे इस पोयम को और देखते हैं। देयर वाज ए बर्ड, और एक पक्षी था। द बर्ड वाज ऑन द एग, और वो पक्षी कहां पर था? अंडों पर था। ऑन यानी पर, एग यानी अंडे। द एग वाज इन द नेक्स्ट, और वो एग्स कहां पर थे? वो एग थे घोंसले में थे। नेक्स्ट यानी घोंसला, वाज यानी था। द नेक्स्ट वाज ऑन द टिग, और वो नेक्स्ट उस टहनी पर था। टिग मीन्स टहनी। द टिग वाज ऑन द ब्रांच, और वो जो टिग है वो उस शाखा पर थी। द ब्रांच वाज ऑन द ट्री, और वो शाखा कहाँ पर थी? वो पेड़ पर थी। द ट्री वाज इन द गार्डन, और वो गार्डन कहाँ था? वो पेड़ कहाँ था? गार्डन में था। और गार्डन में आसपास क्या लगे हुए थे? हरे भरे घास लगे हुए थे। तो दोस्तों एक पेड़ था, पेड़ पर घोंसला था, और घोंसला कहाँ पर था? एक टहनी पर था। और वो टहनी कहाँ पर थी? ब्रांच पर थी। और ब्रांच कहाँ पर थी? पेड़ पर। और पेड़ कहाँ पर था? पेड़ एक बगीचे में था, और पेड़ के आसपास क्या लगे हुए थे? हरे भरे घास लगे हुए थे। दोस्तों तो यह छोटी सी पोयम थी, कैसी लगी आपको? यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिस पर आपको क्लास 1 से लगा के 12 तक वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रत्येक लेसन का, साथ ही क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल शब्दों में, और स्पेशल ग्रामर क्लास 5 से लगा के 12 तक के लिए, और स्पोकन इंग्लिश भी आप बहुत ही आसान शब्दों में सीख सकते हैं, जहां पर आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों तो जल्दी से चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।